नमस्कार दोस्तों, अजय मैकेनिक चैनल में आपका स्वागत करते हैं और हम बताएंगे मेरे मित्र, इस समय हम हैं हैदराबाद में डायमंड चैन कंपनी में। और वहाँ पर जब हम आए तो हमें यानी बहुत सारी बारीकी जानकारियाँ मिली, जिससे कि हम लोगों को वो जानकारियाँ मिलती नहीं थी, जिसके कारण जो भी चैन मिलता है, चाहे जो भी मिले वो ही यूज कर लेते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे ख़राब हो, हम लोगों को नहीं मालूम। लेकिन जब यहाँ पर आए और एक एक बारीकी समझ में आया, तब हमको समझ में आया कि यानी जब कोई बाइक बहुत ज़्यादा चलती है तो उसके लिए कौन सा चैन डालना चाहिए, और बहुत नॉर्मल चलती है तो कौन सा डालना चाहिए, या गांव देहात में चलती जहां पर बहुत धूल मिट्टी भी होता है और एक साथ पता एक कुंतल लाद भी लिया और 3 लोग 4 लोग बैठ भी गए तभी, तो उसके लिए उस हिसाब से यानी चैन का जो भी कैटेगरी है वो सब हमको समझ में आया। और इसके साथ साथ हमने ये देखा कि यहाँ पर जो स्पॉकेट होता है उसको हीटिंग किया जाता है। हीट करने के लिए भी यहाँ पर हमने देखा कि यानी हीट जैसे क्या होता है कि हीट पूरे में आपको हीट नहीं मिलेगा, लेकिन क्या है कि इसके साइड में हीटिंग करके और फिर उसको टेम्पर्ड बनाया जाता है, ठीक। और उसके साथ साथ जैसे ये वाला स्पॉकेट हमने देखा तो इसको हमने यहाँ पर देखा कि जो मशीनें हैं यहाँ पर, तो वो एक बार में यानी प्रेस करके एक बार में कटिंग कर देते हैं, ठीक। इस तरीके से बिल्कुल एक बार में कट हुआ और बिल्कुल बेहतरीन। अब ऐसा अगर होता है तो चैन जब भी आप यूज करते हैं, डलाते हैं, तो चैन ऐसे नहीं चलेगी कि उछाल के चल रही। जैसे आप कोई भी बाइक में चैन लगाते हैं ना, तो चैन उछलते हुए चलती, यानी सॉफ्ट नहीं चलती। और जब ये उछाल आती है तो उस जगह पूरी तरह टाइट नहीं हो पाता और वो भी प्रॉब्लम आता है। तो इस बात को भी ज़रूर ध्यान रखना है, और हमने इसको ध्यान रखा और समझ में आया कि यानी यहाँ पर यानी फैक्ट्री के अंदर हमने देखा जो मशीनें लगी हैं बिल्कुल बेहतरीन है। और टेम्पर्ड करने की थोड़ा सा भी दिखाते हैं आपको। यहाँ पर जो फैक्ट्री यहाँ पर हमने देखा यानी हीटिंग मशीन जो लगी है, इंडक्शन हार्डिंग, ठीक। और उसके साथ साथ जो उसमें कलर होता है वो भी बिल्कुल अलग। और ये भैया सर बताइए, इसमें हीटिंग के लिए देखिए, हीटिंग देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये हीटिंग किया गया, ये पोर्शन हीटिंग नहीं किया गया, लेकिन ये पोर्शन जो है हीटिंग किया गया। हीटिंग के लिए थोड़ा सा बताइए सर। सर नमस्कार सर, ये इस प्रोडक्ट को होते हैं सर, हमने करते हैं इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग है सर, ये नॉर्मली हमने गाड़ी ज़्यादा सा हमको पहाड़ी का हमारे एरिया में और 3 बंदा, तो हम विलेजेस वगैरह में देखें तो 3 बंदा वगैरह जाते हैं, और रोड भी इतना अच्छा नहीं है, तो वो ज़्यादा सा लोड हमको पीछे वाला स्प्रॉकेट में आते थे। ये पीछे वाला स्प्रॉकेट में मेजर पोर्शन होते हैं सर दांत। ये दांतों का स्ट्रेंथ बढ़ने के लिए हम करते हैं सर, इसका प्रोसेस बोलते हैं, इसका इंडक्शन हार्डनिंग बोलते हैं सर। आपने ये स्प्रॉकेट के वहां पे देखे तो ये आपको इधर निशान दिख जाएगा। हाँ सर, हाँ। ये हीटिंग का निशान दिख जाएगा। ये हमने ये हीट करने के बाद ये स्प्रॉकेट का हमने करते हैं सर प्लेटिंग करते हैं, क्योंकि ये इंडक्शन हार्डनिंग ऐसा होने के बाद ये स्प्रॉकेट हमने पूरा दुनिया में भेज रहे, पूरा इंडिया में भेज रहे, क्योंकि हर जगह में मौसम अलग है। तो ये स्प्रॉकेट का हीटिंग करने के बाद जंग लगने के चांस है, और इसलिए हमने ये स्प्रॉकेट करते हैं सर, हमने ईडी कोटिंग बोलते हैं इसको। अच्छा जी, ये ऐसा ईडी कोटिंग करते हैं। ये ईडी कोटिंग में अराउंड 80 to 100 माइक्रॉन्स डेप्थ तक ईडी कोटिंग लगते हैं सर। ये बोलते हैं हमने इलेक्ट्रो डिपोजिशन कोटिंग बोलते हैं। इससे हमको सर स्प्रॉकेट का लाइफ ज्यादा बढ़ता है, जंग नहीं पकड़ता है, और लाइफ अच्छा मिलता है सर चेन किट का। और ऐसा तरफ भी हम स्प्रॉकेट का भी चेन का भी हमने प्लेटिंग करते हैं सर। ठीक है। ये नॉर्मल हमारा ब्लू कलर का प्लेटिंग चेन है, ठीक। यही चेन का हमने ब्रास प्लेटेड, गोल्ड प्लेटेड भी करते हैं हम, क्योंकि 150 टू ऊपर का गाड़ी में चेन का कवर नहीं रहते सर। नहीं, वो चेन का कवर नहीं रहे तो वो गाड़ी बिना सर्विसिंग ऐसे चले तो चेन का भी जंग पकड़ने का चांस है। इसी कारण हमने 150 सीसी एबो गाड़ी में भी चेन का भी प्लेटिंग करते हैं सर। ये प्लेटिंग हमने ब्रास प्लेटिंग करते हैं। आपने कोई भी हमारा 150 का सीसी गाड़ी में हमको रेजर बोल के किट आते हैं सर, ये रेजर किट में हमारा आते हैं सर कंप्लीटली प्लेटिंग वाला चेन, ब्रास प्लेटिंग वाला। तो मेरे मित्र, हमने भी ये चैन हमने यानी दुकानों पर देखा है, मांगा है, और ये इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। और हम चाहेंगे अपने जो भी बाइक के शौकीन लोग होते हैं, जो बाइक से लव करते हैं, प्यार करते हैं, तो वो ये चैन ज़रूर यूज करें। जिससे कि ये चैन देखें क्या होता है कि अगर बारीक से देखें तो ये 4 जगह यानी इसको लॉक किया जाता है। ये कभी टूटने का चांस नहीं होता, कभी टूटता नहीं, और अदर चैन से ज़्यादा इसकी लाइफ होती है, ठीक है। उसके साथ साथ जैसे पहले हम लोग यूज करते थे तो नॉर्मल ग्रीस होती थी, लेकिन नॉर्मल ग्रीस क्या होती है कि जैसे लगाया तैसे छूट भी जाता। लेकिन अब ये वाली जो चैन है, ये है मेरे मित्र
मित्र ये जो ग्रीस है ये देखिए नॉर्मल, लेकिन ये अगर हम एक बार उंगली में अपने लगा भी लें तो अगर हम इतनी जल्दी चाहे छूट जाए तो छूटता नहीं, यानी ये बिल्कुल चपका रहता है। तो इस चैन के अपेक्षा ये चैन की लाइफ भी ज़्यादा होती है। जैसे ये एक यानी डायमंड स्पेशल हो गया, फिर एक यानी रेसिंग गुरु हो गया, फिर रेसिंग गुरु ये, और फिर उसके साथ साथ एक एस प्लस यानी एस प्लस मतलब यानी सिंथेटिक ग्रीस, यानी सिंथेटिक ग्रीस जो जल्दी से छूटता नहीं, जब छूटेगा नहीं तो लाइफ ज़्यादा रहेगा। ठीक है मेरे मित्र, उसके साथ साथ जैसे ये एस प्लस इसमें भी, और ये मैजिक, यानी इसमें क्या है कि जो इसका ये हार्डनेस होता है, इसमें हार्डनेस को भी बढ़ाया जाता है कि टेम्पर्ड और कर दिया जाता है, जैसे स्पाकेट भी ना घिसे। उसके साथ साथ जैसे आपको और दिखाते हैं तो ये जो ओरिंग है, ओरिंग एक होती है गोल ओरिंग होती है, एक होती एक्स आकार का। थोड़ा सा बारीक से हम दिखाना चाहेंगे एक्स ओरिंग, ठीक है। थोड़ा सा बहुत टिपिकल होता है दिखाना, फिर भी हम एक बार कोशिश करेंगे आपको दिखाने के लिए। मेरे मित्र देखिए ये एक गोल ओरिंग है, ठीक। ये एक देखिए गोल है लेकिन एक्स आकार का है। इसको थोड़ा दिखाते हैं, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं मेरे मित्र। मेरे मित्र देखिए ये एक्स आकार का, यानी एक्स ऐसे जो इसमें चारों तरफ बना हुआ होता है, और अगर कोई नॉर्मल लेते हैं तो वो गोल होता है, लेकिन ये जो ओरिंग है ये एक्स आकार का है। तो ये ग्रीस को, धूल मिट्टी को अंदर जाने नहीं देता, ना बाहर से, यानी बाहर के धूल मिट्टी अंदर नहीं जा सकता, ना अंदर वाली ग्रीस बाहर आ सकती। इस तरीके से एक्स आकार का इसमें लगाया गया है ओरिंग। मेरे मित्र जैसे हम स्पाकेट की बात करें तो ये स्पाकेट पूरा हमने यहाँ पर बात किया, तो यानी पूरा स्पाकेट जो है, जैसे इसको एक हार्डनेस बनाया जाता है तो सिर्फ यहाँ पर हार्ड किया जाता है, लेकिन ये जो फ्रंट स्पाकेट होता है, इसको हमने अगर यहाँ पर कंपनी में बात किया है तो पूरा स्पाकेट यानी हीट दिया जाता है, यानी इसको पूरा स्पाकेट हीट दे करके और इसको फिर यानी टेम्पर्ड दिया जाता है, क्योंकि पहले हीट किया जाता है फिर उसको डाला जाता है केमिकल में, जिससे कि यानी टेम्पर्ड हो सके। क्योंकि अगर साइड में अगर आप इसको टेम्पर्ड बना देंगे और यहाँ पर नहीं, तो सारा लोड तो यहीं से होता है। इसलिए हम यानी कंपनी ने पूरा यानी आगे वाला फ्रंट स्पाकेट जो भी होता है उसको पूरा यानी टेम्पर्ड बनाता है, यानी हार्ड करता है। और रियर स्पाकेट में सिर्फ जहाँ पर दांत होते हैं, उसके टीथ होते हैं, सिर्फ वहाँ पर हार्ड किया जाता है, लेकिन इसमें बिल्कुल पूरा बेहतरीन तरीके से यानी हार्डनेस किया जाता है। मित्र अगर हम बुलेट की बात करते हैं तो बुलेट में भी जो चैन ज़्यादा लाइफ होती है वो ये चैन होती है जो ब्रास का आता है, और ये हमने मेरे पास जो भी जैसे 220 है, 180 है, उनमें सब में आता है। तो ये ब्रास वाला ही ज़्यादा लाइफ होता है, ना इसका स्पाकेट जल्दी घिसता है और ना ही इसकी चैन घिसती है, इसकी ज़्यादा लाइफ होती है। और जो शौकिया लोग हैं वो इसी को ही पसंद करते हैं। तो बुलेट में भी यानी बिल्कुल बेहतरीन है, और आप अगर शौक़ रखते हैं बुलेट का तो आप ये वाला जो चैन है अगर आप यूज करते हैं तो ये आपको काफ़ी संतुष्ट करेगा, और आप संतुष्ट रहेंगे इसमें, और इसकी लाइफ ज़्यादा रहेगी, ठीक। और इसका स्पाकेट के अगर देखते हैं, दांत वगैरह बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल मोटे मोटे, बिल्कुल अच्छा सा। और यहाँ पर हमने और भी चीज़ें देखा कि यानी जो इसका फिनिशिंग के साथ साथ जो इसकी लेंथ होती है वो भी बिल्कुल बेहतरीन होती है, यानी उछाल कहीं से भी नहीं। और ये छोटे स्पाकेट के साथ साथ बड़े को भी देखा, यानी पूरी फैक्ट्री में हमने यहाँ पर घूम करके देखा जहाँ पर पैकिंग हो रही थी, तो एक एक यानी नाप और इसके जो सेंटर है वो बिल्कुल बेहतरीन आता है। तो मेरे मित्र कुल मिला के हम चाहेंगे कि आप अगर बाइक के शौक़ रखते हैं और अच्छा पसंद करते हैं तो ये स्पाकेट ज़रूर यूज करें। मेरी नज़र में बिल्कुल बेहतर है और हम इसको यूज करते हैं, और हम चाहेंगे आप भी यूज करें। मेरे मित्र जो भी जानकारी थी बताना चाहे, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।